नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। मुखं करोति वाचालं पंगुं लंघयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरुदीनतारिणं परमानन्दमाधवं श्रीचैतन्यमीश्वरं नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवत्युत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिकी। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। सभी भक्तों का पुनः स्वागत आज के श्रीमद् भागवत कथा रूप कार्यक्रम में। आज हम महाराज नीमि के अंतिम प्रश्नों की ओर चर्चा करेंगे और हमने लगभग 8 प्रश्नों को समझ लिया था। अब एक प्रश्न बाकी रह गया, 9वां प्रश्न जो महाराज नीमि पूछ रहे हैं, और उत्तर जो है 9 योगेंद्र में से एक योगेंद्र देंगे। तो 9 योगेंद्र थे, एक एक प्रश्न था, एक एक योगेंद्र जी ने उत्तर दिया। अब अंतिम प्रश्न की तरफ। महाराज नीमि ने कहा, सब लोग देख सकते हैं अपने अपने ग्रंथ में। महाराज नीमि ने कहा, कृपया विभिन्न युगों में अवतार लेने वाले भगवान के नाम, उनके रंग तथा रूप का वर्णन करें और साथ ही धर्म के उन सिद्धांतों का उल्लेख भी करें जिनसे उनकी पूजा की जाती है। तो विभिन्न युगों में जो भगवान के अवतार हुए, उनके नाम और उनके शरीर का रंग कैसा था, और उनके धर्म के सिद्धांतों का भी वर्णन करें जिससे उनकी पूजा की जाती है विभिन्न युगों में। बहुत अच्छा प्रश्न। उत्तर, श्री करभाजन ने कहा। तो 9 योगेंद्र में से एक योगेंद्र हो गए करभाजन। आप में से कोई ऐसे याद कर पाए तो बहुत अच्छा लगेगा। 9 योगेंद्र के नाम ऐसे, अच्छा, कवि, हवि, प्रबुद्ध, ये ऐसे, ठीक है, कोशिश कीजिएगा। श्री करभाजन ने कहा, भगवान चारों युगों कृत अर्थात सतयुग है, ठीक है, कृत, त्रेता, द्वापर एवं कली में प्रकट होते हैं। सत्ययुग में वे श्वेत वर्ण के चतुर्भुज ब्रह्मचारी बनकर आते हैं। उनके बाल जटाजूट होते हैं। वस्त्रों के नाम पर शरीर पर मृग छाल से ढका होता है। शरीर मृग छाल से ढका होता है। कंधे पर जनेऊ होता है और एक हाथ में कमंडलू और दूसरे में अक्ष बीजों से बनी जप माला होती हैं। सत्ययुग के लोग शांत, द्वेष मुक्त, समस्त प्राणियों के मित्र तथा प्रत्येक परिस्थिति में स्थिर रहते हैं। वे तपस्या और ध्यान द्वारा भगवान के हंस अवतार की पूजा करते हैं। तो ये थोड़ा सा हमारे लिए नया वर्णन है, पर समझने का और एज इट इज स्वीकार करने का कोशिश करना है। जैसा बताया गया उसको उसी रूप में स्वीकार करना है। कौन सा युग था? सतयुग। तो आप 4 कॉलम बना सकते हैं, 4 कॉलम, सतयुग का, त्रेता युग का, द्वापर युग का, कलयुग का, 4 कॉलम बना सकते हैं। और उसमें भगवान के अवतार का नाम लिखेंगे, उनके शरीर का रंग लिखेंगे और थोड़ा सा उनके शरीर के बारे में, और कि जटाजूट थे, हाथ में जपमाला थी और कंधे पे जनाई थे, कंधे पे जनेऊ था, मृग छाल पहनी हुई थी। इस तरह से छोटा सा ये विभाग उसमें आ सकता है। और सतयुग के लोगों के लक्षण लिखेंगे उसमें, फिर हर एक युग में युग के लोगों के लक्षण। तो ये कौन से अवतार हो गए? भगवान का कौन सा अवतार हो गया? हंस अवतार। प्रभु जी वामन अवतार, वामन अवतार।
जी। प्रभु जी हंस अवतार लिखा है ना, इस क्या है? वर्णन क्या है? वर्णन किसका है? वर्णन वामन अवतार का वर्णन है। तो अ, अब पूजा की बात हुई है, उसको भी हम समझेंगे। हरे कृष्ण। क्या वामन अवतार को ही हंस अवतार कहते हैं क्या प्रभु जी? कोई बताइए। परशुराम अवतार है। हाँ जी। परशुराम अवतार परशुराम अवतार। हरे राम, हरे कृष्ण जी। परशुराम अवतार प्रभु जी सतयुग में नहीं था। भगवान राम के टाइम वो तो त्रेता युग था। सतयुग में थे, फिर त्रेता युग तक चले हैं। लेकिन ऐसा वामन पढ़ा है। अवतार में प्रभु जी उनके जटाजूट केश कहाँ थे? यस। और वामन देव के हाथ में तो छाता भी था ना प्रभु जी। हाँ, जटाजूट नहीं थे ना बाल। जटाजुट तो नहीं थे, बिल्कुल ठीक बात है। प्रभु जी, और कमंडल लिखा है, अक्ष बीजों की बनी हुई ये जपमाला है, ये सब भी लिखा है, तो शायद परशुराम जी की ओर संकेत है। चतुर्भुज ब्रह्मचारी के रूप में आते हैं प्रभु जी। हरे कृष्णा। प्रभु जी, ये लक्षण तो चतुर्भुज वामन नहीं अवतार थे, से मिल रहे हैं। चतुर्भुज भी नहीं थे। ठीक है। आगे बढ़ेंगे और थोड़ा और समझ करके इसको हम बताएंगे आपको। हंस अवतार और जो बाकी वर्णन है ये अलग अलग है। हंस अवतार और वामन अवतार एक नहीं है। हंस अवतार अलग अवतार है भगवान का। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। हम कोशिश करते हैं इसको समझने की। त्रेता युग में भगवान लाल रंग तथा सुनहरे बालों के साथ अवतार लेते हैं। चूंकि उस अवतार में वे यज्ञ विधि की स्थापना करते हैं, यज्ञ में घी डालते हैं, घी डालने के लिए उपयुक्त उपयुक्त स्नक स्नक और स्त्रुव उनके आभूषण होते हैं। स्नक और स्त्रुव, स्त्रक। स्त्रक स्त्रक और स्त्रुव उनके आभूषण होते हैं। ये क्या होते हैं, किसी को मालूम? उस अवतार में प्रश्नी देवी और प्रजापति सूतपा के घर जन्म लेने के कारण उनका नाम प्रश्नी गर्भ पड़ता है। इसके अतिरिक्त वे यज्ञ के नाम से भी जाने जाते हैं। तो ये त्रेता युग के बारे में हुआ। थोड़ा जानकारी के रूप में हम इसको समझ रहे हैं कि भगवान के शरीर का रंग हो गया लाल रंग और बाल सुनहरे थे, और उस अवतार में यज्ञ विधि की स्थापना करते हैं। यज्ञ में घी डालना। सतयुग में क्या था, विधि कौन सी थी? ध्यान। तपस्या और ध्यान। तपस्या और ध्यान। ठीक है, ये थोड़ा हमारे को समझने वाला बिंदु है कि सतयुग में भक्ति की, भगवान को प्राप्त करने की जो विधि थी तपस्या और ध्यान। त्रेता युग में यज्ञ। अब आता है द्वापर युग। अच्छा, ये जो शरीर के रंग बता रहे हैं ये राम अवतार से संबंधित नहीं है या कृष्ण अवतार से संबंधित नहीं है। ये और किसी कल्प में, युग में जो भगवान के शरीर के रंग की कांति हुई, जैसे वराह अवतार हुआ, श्वेत वराह हुआ, रक्त वराह हुआ, उस तरह से ये अलग अलग अवतारों का वर्णन है। मैं इसको एग्जैक्टली आपको कल बताता हूँ, या अभी समझ में आता है तो अभी बताऊंगा। द्वापर युग में भगवान श्याम वर्ण तथा वस्त्रों के साथ प्रकट होते हैं। उनके दिव्य शरीर पर श्रीवत्स और अन्य आभूषण होते हैं। इस युग के लोग उन्हें राजा मानते हुए ऐश्वर्य से उनकी पूजा करते हैं। तो ये कौन सा हो गया? ये तो सेम कृष्ण, ये तो कृष्ण ही है प्रभु जी। ये तो कृष्ण ही है। लेकिन भगवान का ये वर्णन एक और आता है, आज ही हमने सुबह श्रवण किया था कि सतयुग में भगवान श्वेत में, और त्रेता युग में लाल रंग में, और
द्वापर युग में पीले रंग में और कलयुग में काले रंग में, इस तरह से था। तो अलग अलग वर्णन है। यहाँ पर जो भी हम देख रहे हैं, जो हमें करभाजन जी बता रहे हैं कि भगवान द्वापर युग में श्याम वर्ण में आए और पीत वस्त्र के साथ में प्रकट हुए थे, वो तो भगवान श्री कृष्ण हैं। उनके दिव्य शरीर पर श्रीवत्स और अन्य आभूषण होते हैं। इस युग के लोग उन्हें राजा मानते हुए ऐश्वर्य के साथ उनकी पूजा करते हैं। तो त्रेता युग में, द्वापर युग में क्या हो गया? विग्रह पूजा अर्चना प्रभु जी। पूजा अर्चना, विग्रह पूजा, ये इंपॉर्टेंट है आप सब लोगों के लिए, क्योंकि आप सब लोग प्रचारक हैं। आप सब लोगों को ये मालूम होना है कि सतयुग में क्या था? ध्यान और तपस्या। त्रेता युग में क्या था? यज्ञ। और द्वापर युग में पूजा अर्चना, विग्रह सेवा, पूजा अर्चना। ठीक है, पूजा अर्चना। अब आता है कलयुग। कलयुग में हम सब लोग रहते हैं और कलयुग के बारे में यहाँ पर वर्णन है, समझने का प्रयास करेंगे। कलयुग में बुद्धिमान लोग संकीर्तन यज्ञ द्वारा भगवान की पूजा करते हैं। ये बहुत ही सुंदर श्लोक है, डिस्प्ले कीजिए लतिका माता जी। श्लोक का आपको बता देता हूं। कृष्ण वर्णम त्विषा अकृष्णम। माइक बंद रखिए। कृष्ण वर्णम त्विषा अकृष्णम, ये हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण श्लोक है, क्योंकि हम सब लोग कलयुग में हैं और हमें संकीर्तन के बारे में जानना है। और चैतन्य महापुरुष स्वयं बता रहे हैं कि किस प्रकार से हमें इस कलयुग में भक्ति का अभ्यास करना है। मिल गया माता जी? प्रभु जी ढूंढ रहे हैं। नंबर बता देते हैं आपको, इतना तो मुश्किल नहीं है ना। ये तो प्रभु जी हमारे साधक वाली क्लास में भी हमने सीखा था। यस, 11वां स्कंद 5वां अध्याय 32वां श्लोक 11.5.32 11.5.32 श्रीमद् भागवतम 11वां स्कंद 5वां अध्याय 32वां श्लोक हम सब के लिए महत्वपूर्ण श्लोक है कि कलयुग में भगवान ने किस रूप में अवतार लिया। तो जैसा कि अनुवाद पढ़ रहे हैं कि कलयुग में बुद्धिमान लोग संकीर्तन यज्ञ द्वारा भगवान की पूजा करेंगे। तो कलयुग में पूजा कैसे होगी, भगवान की सेवा कैसे होगी? संकीर्तन यज्ञ द्वारा। संकीर्तन यज्ञ हम सब लोग मिल करके संकीर्तन करते हैं, नाम जप करते हैं। ये कलयुग में भगवान की पूजा का एकमात्र तरीका है। अब देखते हैं आगे क्या लिखा है। ये देखिए श्लोक आ गया डिस्प्ले के लिए, आप सब लोग देख सकते हैं, नोट कर सकते हैं। 11वां स्कंद 5वां अध्याय 32वां श्लोक 11.5.32 सभी लोग इसको याद करने की कोशिश कीजिए। कृष्ण वर्णम त्विषा कृष्णम त्विषा अकृष्णम, कृष्ण वर्णम त्विषा अकृष्णम सांगोपांगास्त्र पार्षदम, सांगोपांगास्त्र पार्षदम यज्ञे संकीर्तन प्रायेर, यज्ञे संकीर्तन प्रायेर यजन्ति ही सुमेधसः, यजन्ति ही सुमेधसः। तो हम सब लोगों के बारे में वर्णन है इस श्लोक में। हम सब लोगों को इस श्लोक में क्या बोला गया है? हम सब लोग क्या हैं? सुमेधसा। मेधसा मतलब क्या होता है? बुद्धिमान। सुमेधसा मतलब बहुत अधिक बुद्धिमान। तो आप सब लोग एक बार खुश हो जाइए, प्रसन्न हो जाइए। आप सब लोग बहुत बुद्धिमान हैं। प्रभु जी हम तो ज्यादा बुद्धिमान नहीं, हम तो कुछ बड़ा काम नहीं कर रहे भौतिक जगत में, ये वो ऐसा कुछ, या कुछ किसी कंपनी को लीड नहीं कर रहे हैं, या बहुत सारे एम्प्लॉयज को हम गाइड नहीं कर रहे हैं। हम तो बुद्धिमान कैसे हुए? भले आपको पढ़ना लिखना भी नहीं आता, भले आपको कुछ काम नहीं आता, लेकिन अगर आप संकीर्तन करते हैं तो आप क्या है? बुद्धिमान है। समझ गए?
अब देखिए, अब सब लोग इशारा करते हुए हंसते हुए थोड़ा सा बोलिएगा। और जो संकीर्तन नहीं करते हैं वो क्या है? मूर्ख। मूर्ख है, बुद्धू है। समझ गए? नहीं प्रभु जी, उन्होंने तो ये खोज करके निकाला, उन्होंने तो ये किया वो किया। नहीं, कलयुग में सिंपल तरीका है कि हमने अगर समझ लिया कि भगवान का नाम जप करना है और वो कर रहे हैं तो हम बुद्धिमान हैं। मालूम होने के बाद भी नहीं कर रहे हैं तो बुद्धू है। बहुत सारे लोगों की समस्या है। मान लीजिए, जस्ट समझाने के लिए बोल रहा हूँ, प्रभुपाद जी के प्रवचनों से सुना, इस्कॉन की क्लासेस से सुना, बुक रीडिंग करके समझ में आया, और भी दूसरे अलग अलग महाराजों से सुना, वृंदावन में जो भी फेमस महाराज जी चल रहे हैं अभी, प्रेमानंद महाराज जी, उनसे भी सुना, नाम जप करो, सर्व कल्याण हो जाएगा, सभी पापों से सभी पाप नष्ट हो जाएंगे। बढ़िया स्ट्रांगली वो बोलते हैं, पूरा कन्विक्शन के साथ में। पर सुनने के बाद भी नहीं हो पाता है तो हम क्या है? बुद्धू है। हमें टॉप क्लास इंटेलिजेंट, सुमेध सहा, बेस्ट ऑफ द इंटेलिजेंट बनना है। और वो कैसे बनेंगे? जब नाम जप करेंगे। तो कलयुग में बुद्धिमान लोग संकीर्तन द्वारा भगवान की पूजा करते हैं। आप भगवान के सामने, विग्रह के सामने बैठे हैं और आपकी पूजा मान लीजिए ऐसे नहीं हो पा रही है, आप कुछ शरीर से कष्ट में हैं या मंदिर में भी नहीं जा पा रहे हैं, खाली ऐसे करेंगे ना, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो क्या हो गया? भगवान की पूजा, भगवान की सेवा, भगवान की आराधना, प्रार्थना, सब कुछ हो गया। ये कलयुग में बुद्धिमान लोगों का लक्षण है। यद्यपि भगवान स्वयं अवतार लेते हैं, परंतु इस अवतार में उनका रंग काला नहीं अपितु सुनहरा होता है। ये कौन सा? चैतन्य महाप्रभु। चैतन्य महाप्रभु। अभी जब हम सिमाचलम गए थे तो प्रभुपाद जी वर्णन करते हैं, प्रभुपाद जी भी गए थे एक बार सिमाचलम, विशाखापट्टनम में, बहुत सुंदर मंदिर है। तो वहाँ ना बीच में फूल वगैरह आते हैं, तो प्रभुपाद जी को किसी ने एक फूल ला के दिया, पीले कलर का फूल। वो उसमें बहुत सुंदर सुगंध भी बहुत अच्छी होती है। वो पीला फूल कौन सा होता है नाम मुझे नहीं मालूम, इतने साल हो गए, हर साल देखता हूँ उस फूल को, लेकिन नाम नहीं मालूम मुझे। तो प्रभुपाद जी बोलते हैं, यस, वेरी नाइस, दिस सेम कलर इज ऑफ चैतन्य महाप्रभु। तो उसको देख करके बोल रहे हैं कि चैतन्य महाप्रभु के शरीर के अंग की कांति भी कैसी है, इसी तरह से इस फूल के रंग के बराबर। तो सुनहरा कलर होता है, काला नहीं, गोरा कलर होता है, इसलिए उनको क्या बोलते हैं? गौरांग महाप्रभु। जय गौर, जय गौर। गौर, गौर अर्थात चैतन्य महाप्रभु। तो परंतु इस अवतार में उनका रंग काला नहीं अपितु सुनहरा होता है, और वे निरंतर भगवान कृष्ण के नामों का कीर्तन करते रहते हैं। अपने पार्षदों के साथ में आते हैं। पार्षद, मुख्य पार्षद कौन से हो गए? सुमन माता जी मुख्य पार्षद। चट गोस्वामी। हाँ, सुमन माता जी से पूछा था। हाँ, हरे कृष्ण प्रभु जी। ये सारे मतलब ये गोप गोपियाँ, देवी देवता सारे उनके पार्षद ही हुए। चैतन्य महाप्रभु के मुख्य सॉरी, पार्षद नित्यानंद प्रभु जी। नित्यानंद, श्री अद्वैत गदाधर, श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद, श्री अद्वैत गदाधर, श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। मैंने कृष्ण का सोचा प्रभु जी। तो भगवान जो हैं इस कली काल में, आप सब लोग आज के बाद ये श्लोक संख्या याद रखेंगे। 11, 5 और आगे कितना है प्रमोद जी? 11, 5, 32। ठीक है, 11, 5, 32 याद रहेगा। 11, 5, 32, 11, 5, 32। इसको याद करने का शॉर्टकट तरीका हो किसी के पास तो बता देना। 11, 5, 32, 11, 5, 32। ठीक है,
11वां स्कंद 5वां अध्याय 32वां श्लोक। आपसे कोई भी पूछे चैतन्य महाप्रभु के बारे में कहाँ वर्णन है भागवत में, 11वां स्कंद 5वां अध्याय 32वां श्लोक। जो लोग चैतन्य महाप्रभु के चरण कमलों पर श्रद्धा एवं प्रेम पूर्वक नमन करते हैं, भगवान स्वयं उनकी सुरक्षा का उत्तरदायित्व अपने ऊपर ले लेते हैं। भगवान के चरण कमल इस जन्म मृत्यु के सागर को पार करने के लिए एक उपयुक्त नौका के समान है। इसलिए ब्रह्मा जी तथा शिव जी जैसे महान देवता भी भगवान श्री कृष्ण के चरणों का भजन करते हैं। ये भागवत में लिखा हुआ है, ठीक है। ये भागवत में लिखा हुआ है, समझिए। जो कुछ पढ़ रहे हैं वो सब भागवत का ही है, लेकिन फिर से जोर डालने के लिए कि भागवत में वर्णन है। फिर से बोल रहा हूं, जो लोग श्री चैतन्य महाप्रभु के चरण कमलों पर श्रद्धा एवं प्रेम पूर्वक नमन करते हैं, भगवान स्वयं उनकी सुरक्षा का उत्तरदायित्व अपने ऊपर ले लेते हैं, ठीक है। ये तो गीता में भी भगवान कहते हैं, जो मुझे समर्पित होगा मैं उसका संरक्षण करूंगा। भगवान के चरण कमल इस जन्म मृत्यु के सागर को पार करने के लिए एक उपयुक्त नौका के समान है। अगर कोई सागर है तो सागर को कैसे पार करेंगे ओम प्रकाश जी? सागर को कैसे पार करेंगे? वीडियो ऑफ कर दिया आपने। सागर को कैसे पार करेंगे? बस सिंपल प्रश्न है। कुछ और जगह देख रहे थे ना, कुछ और जगह ध्यान था। तो सागर को हम तैर के पार कर सकते हैं ओम प्रकाश जी। मैंने आपको समझाया था, याद होगा तो, अगर आपको याद आ रहा होगा तो हमने कहां पर गए थे, हम श्रीलंका गए थे, तब शायद ये बात हमने समझाई थी। बोट में बैठे थे तब, याद आ रहा है मुझे, शायद श्रीलंका में कहीं पर बोट में बैठ के गए थे, हाँ तब समझाया था। सागर को कैसे पार कर सकते हैं? तैर के पार कर सकते हैं, नौका से, बोट में बैठ के। बोट से ही पार किया जा सकता है। कितना भी एक्सपर्ट तैराक क्यों ना हो तो भी सागर पार नहीं कर सकता। तो उसके लिए क्या चाहिए? एक नाव चाहिए, और एक्सपर्ट नाविक चाहिए, कैप्टन चाहिए। और वो कैप्टन कौन है? गुरु प्रभुपाद जी। तो भगवान के चरण कमल रूपी नौका से हम इसको भौतिक ये जो भव सागर है, जन्म मृत्यु का सागर है। भव मतलब क्या होता है, कौन बताएगा जल्दी से? भव जन्म मृत्यु के चक्कर, संसार, जन्म मृत्यु का चक्कर, होना। भौतिक संसार प्रभु जी। क्या बात है शिल्पा माता जी, वेरी नाइस, हरि बोल। भव मतलब होना। तो जहां बार बार जन्म मृत्यु होती है उसको क्या बोलते हैं? भव सागर। जन्म हुआ, मृत्यु हुई, फिर से जन्म हुआ, फिर से मृत्यु हुई, फिर से जन्म हुआ, फिर से मृत्यु हुई, इसका सागर मतलब होता ही रहता है, एंड ही नहीं है इसका। इसको बोलते हैं सागर। और उसको कैसे पार करेंगे? भगवान के चरण कमल रूपी नौका की शरण लेकर के। इसलिए ब्रह्मा जी तथा शिव जी जैसे महान देवता भी भगवान श्री कृष्ण के चरण कमलों का भजन करते हैं। नेक्स्ट, शास्त्रों में अत्यंत गोपनीय रूप से चैतन्य महाप्रभु का वर्णन है, क्योंकि यदि शास्त्रों में मुक्त रूप से इसका वर्णन किया गया होता तो आज धरती भगवान के अनेक ढोंगी अवतारों से पट जाती, भर जाती, और धीरे धीरे समय के साथ भर भी गई है। अभी एक गुजरात के एक व्यक्ति का न्यूज़पेपर में बहुत आया था, बोले मैं कल से ऑफिस नहीं जाऊंगा। तो ऑफिस वाले ने पूछा क्यों? तो उसने बोला कि मैं कल की भगवान हूं। मैं कल की भगवान हूं इसलिए ऑफिस नहीं जाऊंगा। आपको मालूम होगा कल की भगवान है, हाँ कल की भगवान ने अवतार ले रखा, आपको मालूम है ना? डुप्लीकेट कल की भगवान ने अवतार ले रखा, मालूम है? डुप्लीकेट ने ले, असली ने थोड़ी। असली नहीं, डुप्लीकेट। और उनकी वाइफ भी है कल की माता। और ये कहाँ है प्रभु जी? हॉस्पिटल में इलाज कराने जाते रहते हैं।
कल की भगवान बीमार हो जाते तो हॉस्पिटल चले जाते हैं। पता नहीं है प्रभु जी, बता दीजिए। रिकॉर्डिंग पता ही नहीं है। अभी बताते आप। शास्त्रों में अत्यंत गोपनीय रूप से श्री चैतन्य महाप्रभु के अवतरण का वर्णन है, क्योंकि यदि शास्त्रों में मुक्त रूप से इसका वर्णन किया गया होता। क्लास के टाइम क्लास करना है, बस श्रवण करो। एक ही श्रवण कर सकते हैं, या तो कथा श्रवण या नाम श्रवण, जाप श्रवण, दोनों साथ में नहीं। शास्त्रों में अत्यंत गोपनीय रूप से श्री चैतन्य महाप्रभु के अवतरण का वर्णन है, क्योंकि यदि शास्त्रों में मुक्त रूप से इसका वर्णन किया गया होता तो आज धरती पर भगवान के अनेक ढोंगी अवतारों से धरती भगवान के अनेक ढोंगी अवतारों से पट जाती, भर जाती। यद्यपि कलयुग अत्यंत निकृष्ट और पापों से भरा है, फिर भी संत पुरुष इसकी पूजा करते हैं, क्योंकि कलयुग में केवल भगवान के नामों का कीर्तन करने से व्यक्ति जीवन की सर्वोच्च पूर्णता को प्राप्त कर सकता है। ये भी बहुत सुंदर श्लोक है। एक श्लोक कौन सा याद करना था? 11:5-32। कृष्ण वर्णम तुषा कृष्णम सांगोपांगास्त पार्षदम यज्ञ संकीर्तन प्राय जंती ही सुमेध साहा। ये कौन सा श्लोक है? देखो, कलेर दोष निधे राजन, कलेर दोष निधे राजन। ये कलयुग क्या है? दोषों का सागर है। कलेर दोष निधे राजन। कलेर कौन सा श्लोक है बोलो? बारह। अच्छा, ये तो 12वें में है, ये वाला नहीं है फिर। हाँ, याद रखने के लिए ये कर लेना 12वें स्कंद का 12:3-51। 12:3-51 ये वाला कौन सा? ये ढूंढ के निकालिए। ये भी सेम है, अनुवाद सेम है उसका। 12:3-51 हो गया वो, कलेर दोष निधे राजन। अभी ये कौन सा श्लोक है जी? एक तो 36 है ना, 11.5.36 कलीन संभाज्यन प्यार या गुणसाल। ठीक है, उसको ढूंढिए कौन सा श्लोक अनुवाद के अनुसार। आगे बढ़ते पहले, कलयुग की कष्टदायक स्थितियां भी भक्त के लिए अनुकूल सिद्ध होती हैं, क्योंकि ऐसी परिस्थितियों में वह निस्सहाय भाव से भगवान को पुकारने के लिए बाध्य हो जाता है। तो सबसे अच्छा युग कौन सा हुआ? सबसे अच्छा कलयुग प्रभु जी। एक तरह से कलयुग हो गया। इस कलयुग में इतनी सारी प्रॉब्लम्स है, इन सब समस्याओं से हम परेशान होकर के भगवान को कैसे पुकारेंगे? हे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। पूरा हेल्पलेसली भगवान को पुकारेंगे, निस्सहाय भाव से भगवान को पुकारेंगे। और कलयुग में सरल से सरल दे दिया, क्या करो? नाम संकीर्तन, नाम जप करो। वह अपने सब सांसारिक कार्यों से निवृत्त होकर तथा भगवान मुकुंद के चरणों की पूर्ण शरण लेकर देवताओं, पितरों तथा अन्य प्राणियों के प्रति अपने उत्तरदायित्वों से मुक्त हो जाता है। ये 6 तरह के जो ऋण है ना, वो वाला आ गया। देव ऋषि भूताप तन्नाम पुत्रिनाम नायम किंकरो ऋणिच राजन शरणम शरणम गतो मुकुंद करे हत्य कर्त्यम। 6 प्रकार के ऋण हैं, तो उसमें से ये बताया जा रहा है कि अगर कोई भगवान मुकुंद के शरणों में जाएंगे, मुकुंद मतलब कौन हो गए? मुक्ति देने वाले। ठीक है, तो हम सब ऋणों से मुक्त हो जाएंगे। ये भी श्लोक बहुत इंपॉर्टेंट है। आगे पढ़िए। इस प्रकार नारद मुनि ने महाराज निमि तथा ऋषभदेव एवं उनकी धर्म पत्नी जयंती के पुत्र नव योगेंद्रों के बीच वार्तालाप का वर्णन किया। नारद मुनि ने वर्णन किसको किया था? वसुदेव जी को। ठीक है, भक्ति संबंधी इन उपदेशों को सुनकर महाराज निमि अत्यंत संतुष्ट हो गए और अपने याज्ञिक पुरोहितों के साथ उन्होंने पूरे आदर सम्मान के साथ नव योगेंद्रों की पूजा की। नारद मुनि ने कहा, हे महाभाग्यवान वसुदेव, मेरे द्वारा सुने इन उपदेशों का ध्यान पूर्वक पालन करने से आप निसंदेह भगवत प्राप्ति करेंगे। बोले हरि बोल।
भगवान तो खुद तो आदेश देते ही हैं कि अगर हम भगवान के आदेश को पालन करेंगे, भगवान के शरणागत होंगे तो क्या हो जाएंगे, मुक्त हो जाएंगे। पर भगवान ने गीता में अर्जुन को भी बोला, न मे भक्ता प्रणश्यति, अर्जुन तुम डिक्लेयर करो, तुम बोलो कि मेरे भक्त का कभी विनाश नहीं होगा। और इसी प्रकार नारद मुनि बोल रहे हैं, क्या कह रहे हैं कि हे वसुदेव, भगवान श्री कृष्ण के पिताजी को बोल रहे हैं कि अगर तुम ये भक्ति का मार्ग का पालन करोगे तो निसंदेह तुम क्या होंगे, इस जन्म मृत्यु के चक्र से मुक्त हो जाओगे और भगवत प्राप्ति करोगे। वास्तव में आपका एवं देवकी का जीवन तो पहले से ही पूर्ण है, क्योंकि आपके घर स्वयं भगवान ने जन्म लिया है। निरंतर उन्हें देखने तथा उनका आलिंगन करने, उनके साथ बैठने उठने बैठने, उनके साथ सोने तथा खाने आदि के माध्यम से आपके हृदय में उनके प्रति आगाध प्रेम है। ऑलरेडी आपको तो प्रेम डेवलप हो चुका है, प्रेम उदय हो चुका है। वास्तव में वसुदेव भगवान के नित्य सिद्ध भक्त हैं, परंतु नम्रतावश वे स्वयं को एक सामान्य बद्ध जीव मान रहे। इसको अंडरलाइन कर लो, वसुदेव भगवान के क्या है, नित्य सिद्ध भक्त, प्योर डिवोटी है। पर कैसे एक अपने आप को बता रहे हैं कि जैसे एक सामान्य बद्ध जीव हो, सामान्य व्यक्ति हो। वसुदेव जी अगर भगवान के पिता बने हैं तो कोई साधारण व्यक्ति नहीं बन सकता है। तो वसुदेव जी क्या है, नित्य सिद्ध प्योर डिवोटी, साधारण व्यक्ति नहीं है। आगे बढ़ेंगे। परंतु नम्रता वश वे स्वयं को एक सामान्य बद्ध जीव मान रहे थे। उनकी इस भावना का सम्मान करते हुए नारद मुनि ने पहले उन्हें सदुपदेश दिए, परंतु अंत में उनकी वास्तविक स्थिति बताकर उनका सम्मान भी किया। वास्तविक स्थिति बताकर उनका सम्मान किया कि आप जो हैं परम भगवान के परम भक्त हैं। अंत में नारद मुनि ने कहा, शिशुपाल, पौंड्रक तथा शाल्व जैसे अनेक राजा थे जो द्वेष भाव से निरंतर श्री कृष्ण का चिंतन करते थे। और कौन था, एक आध नाम और बताओ। कंस द्वेष भाव से चिंतन करते थे। वे खाते सोते चलते हर समय भगवान का चिंतन करते और इसलिए मृत्यु के पश्चात उन्हें वैकुंठ की प्राप्ति हुई। फिर उन भक्तों को मिलने वाले वरों का क्या कहना, जिनके चित्त अत्यंत अनुकूल तथा स्नेह भरी भावनाओं के साथ सदैव भगवान में लगे हैं। तो जो लोग भगवान का कैसे चिंतन करते थे, नकारात्मक चिंतन, ये मेरा शत्रु है, ये कृष्ण मेरा शत्रु है, ये मुझे मार देगा, हमेशा इस बारे में चिंतन करते थे। तो अगर कोई सकारात्मक चिंतन करेगा, और कृष्ण परम भगवान है, मैं उनका शाश्वत अंश हूं, उनका क्या होगा, नकारात्मक वालों को ही मोक्ष मिल गया उनको ही मोक्ष मिल गया। तो सकारात्मक भाव से अगर हम भक्ति करेंगे, नाम जप करेंगे, चिंतन करेंगे, तो भगवान बहुत अच्छा हमें अपने चरणों में स्थान देंगे। वसुदेव सहज रूप से श्री कृष्ण को अपना पुत्र मानते थे और भगवान भी उनके साथ पुत्र जैसा व्यवहार ही करते थे। परंतु ऋषियों द्वारा यदुवंश को दिए गए शाप का विचार करके वसुदेव भयभीत हो जाते। कौन से ऋषि, जो सांब का बेटा था ना, नहीं सांबी था, किसका बेटा था, अनिरुद्ध का, अनिरुद्ध, हाँ जामवंती का बेटा था। हाँ जामवंती का बेटा सांब, जो वो गर्भवती पेट लेके गया था। आते हैं इस पर। परंतु ऋषियों द्वारा यदुवंश को दिए गए शाप का विचार करके वसुदेव भयभीत हो जाते। एक पिता होते हुए उन्होंने कई बार भगवान को अनुशासित किया। कैसे, कृष्णा यहाँ आओ, बैठ जाओ, कहाँ जा रहे हो, ये चप्पल लेके आओ, जाओ। और वसुदेव इसके आने वाले परिणाम को सोचकर भी डर जाते हैं कि अरे भगवान को मैंने अनुशासित किया, भगवान को मैंने कंट्रोल किया, भगवान से मैंने मेरे चप्पल उठवाए। तो कभी कभी वो डर जाते हैं ऐसा सोच के। उनके मन को भापते हुए नारद मुनि ने उन्हें आश्वासन दिया कि श्री कृष्ण पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान हैं, इसलिए वसुदेव को यदुवंशियों की भावी गति के विषय में चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है। श्री कृष्ण सदैव अपने भक्तों को अच्छी गति प्रदान करते हैं। नारद मुनि के उपदेश सुनकर वसुदेव और देवकी स्वयं को धन्य मानने लगे और उनकी सब चिंताएं तथा मोह नष्ट हो गए। मोह नष्ट हो गए। अब किसको शिक्षा दी नारद मुनि ने, बोलो किसको शिक्षा दी है?
वसुदेव जी को भगवान के पिताजी को, भगवान जी के पिताजी को शिक्षा दी है। वो भी थोड़ा डिस्टर्ब रह रहे थे, बोले क्या होगा यदुवंश का ये वो। तो गुरु जो है उनका स्थान बहुत 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 बड़ा है। इसलिए वसुदेव जी भी नारद मुनि को गुरु रूप में स्वीकार करते हुए उनसे उपदेश प्राप्त किए हैं। इस प्रकार महाराज निमि और नवयोगेंद्रों की ये कथा समाप्त होती है। हम आगे इसके आगे चर्चा कल करेंगे। यदुवंशी अभी भी है क्या? 12.3.51 है हाँ श्लोक। मतलब जी, कलेर दोषे वाला जो श्लोक है 12.3.51 है। हाँ वो तो बोल दिया था माता जी, 12-3-51 ओके। तो बता दिया। ओके, सॉरी प्रभु जी। 11वें स्कंद में सेम श्लोक आया है इसी तरह का, ढूंढिए। श्लोक है यद्यपि कलयुग अत्यंत निष्कृष्ट है तो और पापों से भरा है, फिर भी संत पुरुष इसकी पूजा करते हैं, कलयुग की पूजा करते हैं, क्योंकि कलयुग में केवल भगवान के नामों का कीर्तन करने से व्यक्ति जीवन की सर्वोच्च पूर्णता को प्राप्त करता है। 11:5:32 पढ़ा था, तो इसी में थोड़ा सा आगे जाके होगा। यस, कोई बता सकता है कौन सा श्लोक है? 11:5:32 किया था, 32 के बाद में डिस्प्ले कर रहे हैं क्या? अच्छा ये है क्या? ऊपर कीजिए 11:5:36। अरे वाह, 36 का है शायद। अनुवाद देखिए। Those who are actually advanced in the knowledge are able to appreciate the essential value of this Kali. Such enlightened person worship Kali Yuga because in this fallen age all perfection of life can be easily achieved by the performance of Sankirtana. क्या बात है, हरि बोल। तो 11:5:36 11:5:36 नंबर का श्लोक है, जिसमें ऋषि मुनि लोग क्या कह रहे हैं? हम तो कलयुग की पूजा करते हैं। वो लोग कलयुग की पूजा करते हैं। क्यों? क्योंकि इस गिरे हुए एज में, इस गिरे हुए युग में हर कोई व्यक्ति आसानी से भगवान को प्राप्त कर सकता है, जीवन के उद्देश्य को प्राप्त कर सकता है संकीर्तन द्वारा। हरे नाम हरे नाम हरे नामेव केवलम कलो नास्तेव 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 गतिरन्यथा। गति का और कोई साधन नहीं है कलयुग में। वो क्या है? हरिनाम संकीर्तन, नाम जप। यस सुशील जी। प्रभु ऐसा क्यों बोला गया है कि शास्त्रों में अत्यंत गोपनीय ढंग से चैतन्य महाप्रभु का वर्णन किया गया है, और में है ना शास्त्र मुक्त रूप से बताते तो ये ढोंगी, मतलब हाउ इट इज रिलेटेड टू दैट। हाँ, क्योंकि जो चैतन्य महाप्रभु का अवतार है वो भगवान रूप में अवतार नहीं है, भक्त रूप में अवतार है, भक्तावतार। और उस रूप में एक साधारण नाचने वाले, कीर्तन करने वाले व्यक्ति को अगर पूरी तरह से अच्छे से बार बार डिक्लेयर कर देते कि ये भगवान है, तो कोई भी व्यक्ति अपने आप को ढोंगी रूप में घोषित करता कि मैं भगवान हूँ। क्योंकि ये अवतार में भगवान ने शस्त्र नहीं उठाए, कोई असुरों को मारा नहीं, कोई बड़ा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कार्य करके नहीं बताया। जैसे राम जी ने रावण को मारा, कृष्ण ने कंस को मारा, द्वारका नगरी बसाई, और बहुत सारे असुरों को मारा, ढोंगी पौंड्रक को मारा जो अपने आप को वासुदेव बोल रहा था। तो इस अवतार में भगवान ने, क्योंकि ये बहुत ही विशेष, इसको छन्नवेश अवतार बोलते हैं, हिडन इनकारनेशन, दशावतार में इनका नाम नहीं है, इसलिए ये भगवान स्वयं आए हैं। कृष्ण दोबारा से स्वयं आए अपने ही राधा रानी के भाव को समझने के लिए। मैंने बहुत रिसेंटली अभी जो गौर पूर्णिमा आई तो ये बात को रियलाइज किया, राधा भाव। लोग बोलते राधा भाव राधा भाव राधा भाव, तो राधा भाव है क्या? राधा भाव है राधा रानी का कृष्ण के प्रति भाव। वो समझाने के लिए भगवान आए, वो बताने के लिए भगवान आए। इसलिए अभी भी बहुत सारे लोग चैतन्य महाप्रभु को भगवान नहीं मानते, मना करते, कैसे भगवान हो सकते हो। शिव जी बोले, वर्णन किया भक्तिविनोद ठाकुर महाराज ने कि शिव जी जो है चैतन्य महाप्रभु को पूजा कर रहे हैं, पार्वती मैया चैतन्य महाप्रभु की पूजा कर रही है, तो कुछ लोग ऑब्जेक्शन करते हैं। मायापुर में तो सीमंती देवी है, वो स्वयं पार्वती का ही रूप है ना, सीमंती देवी, वो खुद पूजा कर रही है, आराधना कर रही है।
ठीक है, हरे कृष्णा। हरे ये कृष्ण प्रभु। श्लोक संख्या कौन सा हो गया अभी जो लास्ट में बोला? 36। 11.36 11:5:36। और हमारा जो कलयुग में बुद्धिमान लोग जो है संकीर्तन द्वारा पूजा करेंगे 11:5:32। 11:5:32, ठीक है, 32:36 याद रहना चाहिए। ठीक है, यस बोलिए, और कोई कह रहे थे? हाँ हरे कृष्ण प्रभु, मैं वो बोली थी आपके स्टेटस पे आज बच्चों का वीडियो था ना, वो कहाँ का था? आपका शुभ नाम? मंजू आहूजा। हाँ, आपने हरे कृष्णा से नाम से ज्वाइन किया ना? जी प्रभु। ये यहाँ का था, लखनऊ का, लखनऊ का था। आप लोग भी इस तरह से बच्चों का ट्रेनिंग सेंटर घर में शुरू कर सकते हैं। आप भी बच्चों को इस तरह से घर में सिखा सकते हैं। हमारी क्लास के भक्त लोग जो है वो सिखा रहे हैं वहां पर। लीना बीज माता जी थी प्रभु लीना जी। बीज माता जी सिखा रहे हैं। यस।